अभी हमारे साथ मधुलता जी है, उनसे बात करेंगे। मैडम, ये अकबरुद्दीन के कमेंट्स को कैसे देखते हैं? वो बोले कि मुझे जहर दे के मार दे सकते हैं या तो मेरे को गोली मार के मार दे सकते हैं। कैसा देखते हैं इस कमेंट्स को? घर आके मारते कते, घर आके जहर देते कते। उनका कमेंट था जेल में डालकर जहर देंगे, तो पहले जेल में क्यों डालेंगे? गलत काम करे उन्होंने। क्या बोलना चाह रहे खुद ब खुद? मैं बहुत सारा गलत काम कर लिया, मैं बहुत सारा वक्फ बोर्ड का लैंड हड़प लिया, मैं बहुत सारे गवर्नमेंट का पैसे खा लिया, मैं साउथ जोन को जीएचएमसी दिया तो पैसे भी खा लिया, मैं इलेक्ट्रिक पोल डालने वाले पैसे भी खा लिया, मैं उसका बल्ब खा लिया, मैं उसका वाटर लाइन पाइप खा लिया, मैं ड्रेनेज का काम करने का पैसा खा लिया, मैं रोड डलवाने का पैसा खा लिया। ये कहना चाह रहे? अब ये गलत काम करे तो किसी को भी जेल में डालते, तो खुद ब खुद बोल रहे क्या उन्हों मेरे को जेल में डालते बोलकर? अब मान लिया ना साहब, तो शुरू कर दो ना, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता, जिसकी गलती क्या है। अभी जहर दे रहे, क्या दे रहे, क्यों देते? अभी इनके बड़े भाई मेरे को क्या बोले, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर बोल रहे क्या, कमेंट कर रहे क्या? वो लोग सच नहीं है बोलकर, तो इन्हों जेल डिपार्टमेंट के ऊपर कमेंट कर रहे क्या? तो जेल में जहर आ रहे, तो जहर अंदर आ रहे तो खाली चुप बैठ रहे पुलिस वाले वहां पर। इसका मतलब क्या है कि इनको जेल में डालते, पुलिस वाले इनको जहर देते। यही पुलिस वाले हमारे पोलिंग बूथ के ऊपर गलत काम नहीं करते। जब इनको मर्जी में आया तब पुलिस वाले उनके ऊपर इन्हों कमेंट डाल सकते। इन्हों क्या बोल रहे, जेल में मेरे को डालकर ये लोग जहर देते बोल रहे। पहले जेल में क्यों डालते? गलत काम करे तो डालते। जहर कौन देना? पुलिस वाले देना इनके हिसाब से, हम तो जाके नहीं दे सकते भाई जेल में, है नहीं बात सही? तो पुलिस वाले, इसका मतलब है मिले हुए रहते। तो क्या यही पुलिस वाले इनसे मिलकर हमारे पोलिंग बूथ के ऊपर भी हमारे एजेंट्स के ऊपर गलत केस नहीं डाल रहे? ये लोगों, अकबरुद्दीन का बोलने का कहना ये है कि यहाँ पर मुसलमानों को सुरक्षा नहीं है, जेल के अंदर तक सुरक्षा नहीं है, बाहर भी सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे शायद अकबरुद्दीन जी जो गलत काम करते हैं उनको नहीं है, बहुत सारे मुसलमानों को, हर मुसलमानों को बहुत सुरक्षित है यहाँ पर वो लोग। ये मसला मुसलमानों का नहीं है, ये मसला अकबरुद्दीन जी का है, सिर्फ अकबरुद्दीन जी का है। ये इस्लाम को मुसलमानों को बीच में मत लेके हो, गलत बात है वो। ये उन लोगों के लिए है जो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, गलत काम करने वालों के लिए मसला है ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है ये। अगर अकबरुद्दीन जी गलत काम करे तो जेल में जाना पड़ता। अभी उसके अंदर जहर दे रहे नहीं दे रहे, या उनको पुलिस को पूछने दीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी हमारे नहीं है जवाब देने का। वर्षन बट देन मेक इट एज ए आप माधवीलता जी, आप बताइए, जो परमिशन कैंसिल किया गया है इसमें एमआईएम और कांग्रेस का षड्यंत्र है बोल के आप ही के नेता बीजेपी एमएलए राजा सिंह जी एलिगेशंस लगा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? परमिशन कैंसिल करने पे क्या कहना है? अरे भाई, मेरे एक बात समझ में नहीं आता, ये लोगों का जो रमजान आया वो भी तो इलेक्शन कोड के टाइम पे आया, नहीं आया? मस्जिद बंद कर दी है क्या ये लोग? नमाज करने नहीं दिया वो लोगों को? तो फिर अभी राजा सिंह भैया का क्या है, उन्होंने अभी एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट तक नहीं कर रहे, उनको इलेक्शन कोड कहाँ से है बताइए? क्यों नहीं करने दे रहे राजा भाई को? कई सालों से करते आ रहे उन्होंने। श्री राम नवमी का जो जुलूस उन्होंने निकालते, जो यात्रा उन्होंने निकालते, इसके वजह से हमारे हिंदुओं को एक प्रकार का यहाँ पे व्यक्तित्व है हमारा, यहाँ हम यहाँ जी पा रहे उसके लिए ही। अरे हम पूछते हैं इलेक्शन कोड दरमियान नहीं करना चाह रहे, तो अब रमजान को भी नहीं करवाने देना पब्लिकली, और श्री राम नवमी को मत कराने देना। आप रमजान को करने देते, श्री राम नवमी को करने नहीं करने देते। इसी से पता चल रहा है सारे हिंदू, आप ये समझ लीजिए, ये लोग मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार लेके आना चाह रहे। अगर ये रूल फॉलो करते हैं, दोनों कौम के लिए एक ही रूल फॉलो करना, लेकिन रमजान में वो अलग रूल फॉलो कर रहे, और जब तक श्री राम नवमी आया अलग रूल फॉलो कर रहे हैं आप। क्या हमारे हिंदुओं का ये हक नहीं बनता? अरे आप तब क्या करना, जब आता है इलेक्शन तब आता, ये त्योहार मनाना बंद कर ले। अब बंद करना है तो रमजान को भी बंद करना था, सिर्फ श्री राम नवमी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? और ऊपर से राजा सिंह भाई का तो क्या दोष है, वो तो फिलहाल अभी इलेक्शन में भी नहीं ठहर रहे, उनको तो कोड लगता ही नहीं है, तो क्यों नहीं उन्हें जयंती यात्रा निकाल सकते? उनका हक है जयंती यात्रा निकालने के लिए। हम चुप नहीं बैठेंगे इसके ऊपर, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारा हक खींच रहे हैं सरासर, ओपन है ये, कि वो हिंदुओं को भड़काना चाह रहे, हिंदुओं को कमजोर बनाना चाह रहे, हिंदुओं को दिल पे ठेस लगाना चाह रहे, वो दर्द देना चाह रहे हम लोगों को, वो भी ऐसा साल में जब हमारा रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ है, ये साल करना चाह रहे हैं ये लोग। अगर हिम्मत है, सही है, आप
तो फिर दोनों को निकाल दो आप, नहीं तो दोनों को देना चाहिए। एक को देकर दूसरे को नहीं देने पे क्या है आपका सोच विचार? मैडम अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि कह रहे हैं कि पता नहीं उनको कब जेल में डाल दिया जाएगा और कब उनको पॉइजन दे दिया जाएगा उनको, और साथ में असदुद्दीन ओवैसी का भी उन्होंने जिक्र किया। जेल में कोई चुपके डालते क्या? गलत काम करे तो जेल में डालते, क्यों गलत काम क्यों कर रहे हैं ये लोग? पहली बात क्यों कर रहे हैं गलत काम? जेल काली पर जेल का कोई काम दाम नहीं है क्या? जेल वालों को बड़ा पड़ता हुआ जेल लोग गलत काम करते रहते तो अब इनको लेके आया तो वीआईपी ट्रीटमेंट भी देना पड़ता, सरदर्द है पुलिस वाले को ऊपर से, तो फिर ये लोग गलत काम क्यों करना? जाके क्यों बैठना? फिर वहाँ पे फिर पूछते बिरयानी दी है नहीं दी है, फोन दिया है नहीं दिया, ये सब पूछते, वो लोगों को तंग करते भी ये लोग पुलिस वालों को। अभी जहर अभी उन्होंने जाने साहब, अभी इतने दिन पोलिंग बूथों के ऊपर यही पुलिस को लगाकर ये लोग जैसा चाहे वैसा ना चाहे, अभी इन्हीं पुलिस के ऊपर ये लोग बात डाल रहे कि जहर देते बोलकर। अभी इनके पुलिस के बीच के मामले आई है, अभी यहाँ के अपना कौन बोलता अपना चीफ मिनिस्टर ही जवाब देना। अरे चीफ मिनिस्टर साहब, रेवंत रेड्डी साहब, सुनो साहब, आपके पुलिस जहर देते कहते अकबरुद्दीन को, अब आप तो सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों को, आप दोनों मसला हल कर लो साहब। माधवी जी, एक सवाल, राहुल गांधी जी अमेठी लड़ते थे और अभी वायनाड लड़ रहे हैं, तो अभी जब उनको सवाल पूछा गया था तो वो कहे मतलब आप वायनाड क्यों जा रहे हैं, बल्कि सवाल पूछा गया था तो वो कहे कि हम ये बीजेपी का सवाल है और हम जब पार्टी की डिसीजन लेते हैं तो हम जाके लड़ रहे हैं वायनाड से, बोल के वो कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं वायनाड से राहुल जी जो लड़ रहे हैं अमेठी से ना लड़ते हुए, यही ना आपका सवाल? और जब सवाल इन्हें हमारा स्मृति ईरानी दीदी डरा दी, उनको खत्म हो गया, नया जगह ढूंढ ले रे, नया जगह ढूंढ ले, अब उसके बाद वहाँ पे भी हार जाते, तीसरी जगह ढूंढ ले। वर्षन बटन मेक इट एज ए कंट्री। आप माधवी लता जी, आप बताइए जो परमिशन कैंसिल किया गया है इसमें एमआईएम और कांग्रेस का षड्यंत्र है, बल्कि आप ही के नेता बीजेपी एमएलए राजा सिंह जी एलिगेशंस लगा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? परमिशन कैंसिल करने पे क्या कहना है? अरे भाई मेरे एक बात समझ में नहीं आता, ये लोगों का जो रमजान आया वो भी तो इलेक्शन कोड के टाइम पे आया, नहीं आया? मस्जिद बंद कर दी है क्या ये लोग? नमाज करने नहीं दिया वो लोगों को, तो फिर अभी राजा सिंह भैया का क्या है? उन्होंने अभी एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट तक नहीं कर रहे, उनको इलेक्शन कोड कहाँ से है बताइए? क्यों नहीं करने दे रहे राजा भाई को? कई सालों से करते आ रहे उन्होंने, श्री राम नवमी का जो जुलूस उन्होंने निकालते, जो यात्रा उन्होंने निकालते, इसके वजह से हमारे हिंदुओं को एक प्रकार का यहाँ पे व्यक्तित्व है हमारा, यहाँ हम यहाँ जी पा रहे उसके लिए ही। अरे हम पूछते हैं इलेक्शन कोड दरमियान नहीं करना चाह रहे तो अब रमजान को भी नहीं करवाने देना पब्लिकली, और श्री राम नवमी को मत कराने देना। आप रमजान को करने देते, श्री राम नवमी को करने नहीं करने देते, इसी से पता चल रहा है सारे हिंदू, आप ये समझ लीजिए ये लोग मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार लेके आना चाह रहे। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं हूँ राजकिरण बतला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।